सभी विद्यार्थियों को मेरा गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 12 में 2025 का सेट नंबर पहला IX है, मैथमेटिक्स अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? मैथमेटिक्स अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारे पास पूरा मैथ का पेपर हमारे पास है, उपस्थित है। ये हमारे पास महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला है जो बोर्ड के एग्जाम में अधिकांश ही आते रहते हैं। इन सभी प्रश्नों को हम क्रम से बारी बारी से सॉल्व करेंगे और बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे। इसके लिए देखो, जैसे हमारे पास सारे प्रश्न दिए गए हैं, सबसे पहले हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हमारे पास बोर्ड के एग्जाम में सबसे अधिक अंकों में आते हैं, अर्थात जो क्वेश्चन हमारे पास 8 नंबर में आते हैं, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। आपको भी बोर्ड पेपर में ऐसा करना है। जो क्वेश्चन अधिक नंबर में आते हैं और आपको बनते हैं तो सबसे पहले उन्हें सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, 9 क्वेश्चन नंबर का हमारे पास दिया गया है। यहाँ सभी खंड के इसलिए लिखा गया है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में पेपर एक क्वेश्चन हल करना है, लेकिन यहाँ हम आपको दोनों प्रश्न हल करके दिखाएंगे, इसीलिए सभी खंड कीजिए। तो जैसे हमारे पास 9 का दिया गया है, इंटीग्रेशन 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इंटू ई पावर x dx, इसे सॉल्व करना है। तो एक बात का हमेशा ध्यान रख देना है, खास तौर पर त्रिकोणमिति में। तो क्या करना है, अगर हमारे पास cos 2x प्लस में आता है या माइनस में आता है और आगे 1 दिया गया है, तो सबसे पहले cos 2x का ऐसा सूत्र खोलना है जिससे हमारे पास ही 1 कट जाए। तो हम क्या करते हैं, इसे इक्वल, अगर हम cos 2x फॉर्मूला खोलेंगे तो sin 2x का भी खोलेंगे। तो 2 प्लस sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x अपॉन 1 प्लस cos 2x फॉर्मूला खोलेंगे तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इस 1 से 1 कट जाएगा, इंटू ई पावर x dx दिया गया है। और आगे सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन 2 कॉमन आ रहा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x अपॉन कितना दिया गया है, 2 कॉस स्क्वायर x इंटू ई पावर x dx। इस 2 से 2 कट हो जाएगा। अब जैसे कि हमारे पास हर में केवल एक पद बचा हुआ है, उसका नाम है हर, तो सबके साथ होगा। तो क्या करना है, इसे अलग अलग हमें सबके साथ कर देना है। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x प्लस साइन x इंटू कॉस x अपॉन कॉस स्क्वायर x इंटू ई पावर x dx। और आगे सॉल्व करेंगे इसे हम, इक्वल इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर x के। तो यहां पर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर x, फिर इसके बाद प्लस, अब जो हमारे पास में cos x दिया गया है, cos स्क्वायर x दिया गया है, एक cos x कट जाएगा, साइन अपॉन क्या cos क्या बचेगा, tan, तो हमारे पास आ जाएगा tan x इंटू ई पावर x dx। अब इसे अलग कर दो, से मतलब ई पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई पावर x सेक स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन tan x इंटू ई पावर x dx। अब तो हमारे पास ये आ गया। अब करना क्या है, ई पावर x सेक स्क्वायर x dx tan x इंटू ई पावर x dx, तो इसे हम खंडशः समाकलन सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे, खंडशः समाकलन से। और खास तौर पर खंडशः समाकलन सॉल्व करेंगे तो tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पर हमारे पास sec स्क्वायर x आ गया। तो करना क्या है, केवल एक का हमें समाकलन करना है, तो एक हमारे पास आसानी से कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे ज्यों को त्यों रखेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो tan x को फर्स्ट फलन मानेंगे, ई पावर x को सेकंड मानना है, इसे हम ज्यों को त्यों रखेंगे। तो इंटीग्रेशन ई पावर x सेक स्क्वायर x dx प्लस इसे फर्स्ट फलन ज्यों को त्यों tan x सेकंड का समाकलन माइनस होल इंटीग्रेशन
फर्स्ट का अवकलन है तो tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x है, और सेकंड का समाकलन e पावर x है dx है। अब जो sec स्क्वायर x है e पावर x से कट जाएगा, कितना हमारे पास बचेगा e पावर x इंटू टेन एक्स और प्लस इसमें कांस्टेंट c जोड़ देंगे। अब वही हमारे पास क्वेश्चन 8 नंबर का है, कितना आसानी वाला क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में आया है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करेंगे इसमें, जैसा कि हमारे पास दिया गया है ये हमारे पास आंशिक भिन्न का किसका प्रश्न है, आंशिक भिन्न का है, इसे सॉल्व करेंगे हम। तो जैसा कि हमारे पास वो क्वेश्चन क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 dx अपॉन x पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसके बाद देखो इसके गुणनखंड हमारे आसानी से हो सकते हैं, तो हम गुणनखंड कर लेंगे इसमें। तो 3x प्लस 5 dx अपॉन, इसमें हमारे पास इन दोनों पदों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 1 बचेगा, इसमें माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 5 dx अपॉन x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो अगले में क्वेश्चन बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसे सॉल्व करना और आगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 5 dx अपॉन x माइनस 1। इसे एक बार माइनस में लिख सकते हैं और एक बार इसे हम प्लस में लिख सकते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 dx अपॉन x प्लस 1 को हम पहले लिखेंगे हम, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसे हम आंशिक भिन्न से सॉल्व करेंगे, किस सॉल्व करेंगे, आंशिक भिन्न से। तो आंशिक भिन्न से सॉल्व करते समय ये ध्यान देना है कि हमेशा अंश की घात हर से छोटी होनी चाहिए, अगर बड़ी है तो हम भाग देंगे। तो इसमें देखो अंश की घात कितनी है हमारे पास, 1 है, और हर की घात हमारे पास 2 और एक 3 दी गई है। तो हम क्या करेंगे, इसे आंशिक भिन्न से हल कर सकते हैं। तो हमारे पास इसको हम आंशिक में सॉल्व करेंगे हम। तो जैसा कि हमारे पास 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया गया है। तो इसे आंसर में सॉल्व करना है, तो 3 घात का हमारे पास है तो 3 अचर आएंगे, कितने अचर आएंगे, 3। ये आंशिक भिन्न का हमारे पास टाइप नंबर दूसरा दिया गया है। क्या दिया गया है, टाइप नंबर दूसरा, मतलब हर के गुणनखंड रैखिक हैं और पूर्ण वर्ग हैं। तो टाइप नंबर सेकंड से हल करेंगे तो उसके आधार पर हम लिखेंगे तो a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया इसमें। और आगे सॉल्व करेंगे इसमें हम, तो जैसे इसका हमारे पास एलसीएम लेंगे तो इससे पूरा पूरा कट हो जाएगा, तो डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 5 बराबर a इंटू, ये हमारे पास एलसीएम है, x प्लस 1 कट हो जाएगा ये, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू, अब एक x माइनस कट हो जाएगा, तो एक हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर कट हो जाएगा, तो x प्लस 1 बचेगा, तो c इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया इतना। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें से हम ABC के मान निकालना है। तो ABC के मान निकालने के लिए हम तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद कंपेयर करेंगे, तो उसकी सहायता से हमें ABC के मान ज्ञात हो जाएंगे। इससे पहले हम एक तरीका और अपना लेते हैं, जो हमारे पास गुणनखंड दिए गए हैं तो इनकी सहायता से A का मान या B का मान या C का मान जो निकल रहा है उसको निकाल लेंगे पहले। तो इसके बाद वो कैसे निकालेंगे, x प्लस 1 इक्वल 0, तो x प्लस 1 इक्वल 0 हमारे पास है, x प्लस 1 इक्वल 0, तो x की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। तो क्या करना है, इसे पुट कर देना है, पुट x इक्वल कितना रखेंगे, -1, तो -1 अगर 3
-1 प्लस 5 बराबर, अगर -1 रखेंगे तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, a का मान निकल आएगा। x का -1 का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास -3 प्लस 5 बराबर ये a, और -1 का 2 बड़े करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, 5 में से 3 हटा हल करेंगे तो ये 2/4, अर्थात ये आ जाएगा 1/2। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसके बाद हमारे पास फुट, अगला गुणनखंड क्या है हमारे पास है x-1, तो x-1 बराबर 0, तो x बराबर हमारे पास 1 आ जाएगा। हम x बराबर 1 रखेंगे हम, तो 3 × 1 प्लस का 5 इक्वल, अब 1 रखेंगे इसमें हमारे पास तो a 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, c की वैल्यू निकल आएगी, तो 1 + 1, तो 1 1 2 हो जाएगा, तो c बराबर आ जाएगा 5 3 8, 8/2, तो इक्वल कितना आ जाएगा 4, तो c की वैल्यू हमारे 4 आ गई। अब देखो हमारे पास a की वैल्यू आसानी से निकल आई है, c की निकल आई है, अब b की वैल्यू नहीं निकलेगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही काम करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें और कंपेयर करेंगे। तो जैसा कि हमारे पास दिया गया है 3x + 5, 3x + 5 इक्वल a × x-1 का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद हमारे पास b × x-1, b × x-1 × x + 1 प्लस c × हमारे पास है कितना x + 1, x + 1, तो हमारे पास आ जाएगा 3x + 5 इक्वल a × इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो x² प्लस का 1 -2x प्लस b × ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 1 है, 1, तो एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो x² -1 प्लस c × x + 1, तो यह आ जाएगा 3x + 5 इक्वल a, मल्टीप्लाई करा देंगे तो ax² प्लस a माइनस का 2ax, b से मल्टीप्लाई कराएंगे तो bx² माइनस का b, c से मल्टीप्लाई कराएंगे तो cx प्लस c। अब क्या करना है, कॉमन लेंगे इसमें, तो 3x + 5 इक्वल x² ये है, x² ये है, x² कॉमन ले लेंगे तो इससे a आ जाएगा और इससे प्लस का b आ जाएगा। फिर इसके बाद हम प्लस का x कॉमन लेंगे तो इससे माइनस का 2a आ जाएगा, इससे हमारे पास प्लस का c आ जाएगा। x वाला पद हमारे पास अब है नहीं इसमें, तो शेष अचर बचे हमारे पास है, तो प्लस का a, फिर इसके बाद माइनस का b, फिर इसके बाद है प्लस का c। अब इसकी तुलना करेंगे, तुलना करने पर, तुलना करेंगे इसमें हमारे पास है, तो यहाँ पर x² गुणांक है नहीं, यहाँ x² गुणांक a + b है, तो a + b इक्वल हमारे पास 0 आ जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या था, a की वैल्यू हमारे पास है, c की वैल्यू है, b की वैल्यू नहीं है, तो हम केवल क्या कर सकते हैं, b की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 1/2, तो 1/2 प्लस b इक्वल 0, b बराबर हमारे पास आ जाएगा -1/2, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। इस a और b की वैल्यू को हम जो आंशिक भिन्न तोड़ा था उसमें रखेंगे हम, तो क्या तोड़ा था हमने आंशिक भिन्न में, a/x + 1, b/x-1 और c/x-1 का होल स्क्वायर, तो कितना हमारे पास था 3x + 5 अपॉन x + 1 इंटू x-1 का होल स्क्वायर, तो a अपॉन कितना था x + 1 प्लस b/x-1 प्लस c/x-1 का होल स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा 3x + 5 अपॉन
एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल, तो ए की वैल्यू जो हमारे पास है 1/2, तो 1/2 आ जाएगी इसमें, एक्स प्लस वन प्लस बी की वैल्यू हमारे पास -1/2, तो -1/2 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 4, तो हम 4 रखेंगे तो 4 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसका हम दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन समाकलन दिया जाए इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और यहां पर dx लगा देना है इक्वल, गुणांक को बाहर करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस वन, इसका -1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स माइनस वन, इसका 4 बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू dx, ये हो गया इसमें। अब जो सॉल्व करेंगे इसमें हमारे पास इक्वल 1/2, 1/x समाकलन क्या होता है log x, तो इसका क्या हो जाएगा log x प्लस वन माइनस 1/2, इसका समाकलन log x माइनस वन, फिर इसके बाद प्लस 4, इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास -1 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस का c, इसमें 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो log x प्लस वन माइनस log x माइनस वन माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस का c, log के नियम से log m माइनस log n क्या होता है log m अपॉन n, दिया जाएगा 1/2 log x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस का c, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास 8 नंबर प्रश्न हल हो गया है। शेष प्रश्नों को हम अगली वीडियो